दोस्तों, वीडियो में सड़क पर मोप लगाने वाला ये लड़का 15 साल की उम्र तक अपने वालिद के साथ लोगों के घरों में माली का काम करता था। मगर 2003 में सारी दुनिया में इसका चर्चा हुआ जब महज 18 साल की उम्र में इसको दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ले लिया। पुर्तगाल के एक माली का ये बेटा आज दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा के असासों का मालिक है और अभी सिर्फ 37 साल का है। सबसे जबरदस्त बात यह है कि ये लड़का न सिर्फ अच्छा फुटबॉलर है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। दुनिया भर में मुसीबत के हमारे बच्चों के लिए हमेशा इसने दिल खोलकर पैसे भी दिए हैं और बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि 15 साल की उम्र में कैसे ये एक बार मौत के मुंह से निकल कर आया। हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर रहे हैं और फैक्ट WYK की आज की वीडियो में हम आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हवाले से कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताएंगे। अगर आपको फैक्ट WYK की वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमें अप्रिशिएट जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ। इसका बाप एक माली था। ये लोग इतने गरीब थे कि इनके घर में एक ही कमरा था और इस कमरे की छत भी टीन की बनी हुई थी और बारिश के होने पर इससे पानी भी टपकता था। इसका बाप हमेशा से ही अमेरिकी अदाकार रोनाल्डो रैगन का फैन था, जो बाद में अमेरिकी प्रेसिडेंट भी बना था। इसके नाम पर ही रोनाल्डो का नाम भी रखा गया। मगर बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सैंतोस एवेरो है। आज बिलियनर बनने के बावजूद भी रोनाल्डो अपना ये पुराना घर नहीं भूला, बल्कि इसने इसको खरीद लिया है और अपने बेटे को साल में एक दिन जरूर इस घर में लेकर जाता है, ताकि इसको एहसास हो कि इसके बाप ने बहुत मेहनत से ये मुकाम बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बाहर आने वाले सबसे मशहूर शख्स हैं, साथ ही सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स भी हैं। नंबर 2, रोनाल्डो की हमेशा से ही ये गुड लक रही है कि इसको माँ बाप काफी सपोर्टिंग मिले। जब इसने कहा कि मैंने स्कूल जाना ही नहीं और मैं सिर्फ फुटबॉल में ही नाम बनाना चाहता हूँ, तो इसके घर वालों ने हमारे वालिदैन की तरह जूते के जोर पर इसे स्कूल नहीं भेजा, बल्कि इसको मुकम्मल सपोर्ट किया। इसका बाप जोसी बहुत ज्यादा शराब पीता था, जिसकी वजह से इसका लिवर फेल हो गया और सितंबर 2005 में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ 20 साल का था, तो इसका बाप 52 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा। इस वाक़ये की वजह से रोनाल्डो ने आज तक शराब नहीं पी और न ही कोई और नशा किया। रोनाल्डो ने अपने जिस्म पर आज तक कोई टैटू भी नहीं बनवाया, क्योंकि ये रेगुलर खून का अतिया भी करता है। पुर्तगाल के एक डॉक्टर्स की टीम ने 2008 में रोनाल्डो का एक मेडिकल और फिजिकल एवोल्यूशनल सर्टिफिकेट करके बताया कि बेशक ये 32 साल का हो गया है, मगर इसका जिस्म आज भी 24 साल लड़के जैसा है। फैक्ट नंबर 3, रोनाल्डो की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत इसकी वालदा मारिया रही हैं। उन्होंने बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी का नाम दिया था, जिसका मतलब है रोने वाला बच्चा। इनके मुताबिक बचपन ही से रोनाल्डो ने फुटबॉल को इतना सीरियस लिया है कि अगर ये मैच हार जाता तो वहीं मैदान में बैठकर रोने लग जाता था और आज भी ये नज़ारा कभी कभी देखने को मिल जाता है। इसकी वालदा इसकी सबसे बड़ी फैन और सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। एक बार रोनाल्डो का मैच देखते हुए परेशानी से इन्हें हार्ट अटैक भी हो गया था। इसी दिन से रोनाल्डो ने सख्ती से मना कर दिया कि जिस दिन इसका मैच होगा, इस दिन इसकी वालदा मारिया के सामने कोई भी टीवी नहीं लगाएगा। फैक्ट नंबर 4, 2009 में दुनिया भर पर हैरत के पहाड़ टूटे जब रोनाल्डो को रियल मैड्रिड क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीदा। ये दुनिया की तारीख का सबसे महंगा किसी भी खिलाड़ी का एक क्लब से दूसरे क्लब में ट्रांसफर था, जहां $132 मिलियन में डील डन हुई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 21,120 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोनाल्डो ने इतने ज्यादा पैसों का क्या किया, तो उन्होंने भी वही किया जो कोई भी 23 साल लड़का करता। इसने जिस स्पोर्ट कार का ख्वाब देखा था, इसने वो सारी खरीद ली। वैसे दोस्तों, बहुत से लोग मेसी को रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर मानते हैं। आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर बड़ा है, मेसी या रोनाल्डो? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 5, रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा फुटबॉल के मैदान पर गुजारा। ये 8 साल की उम्र में बच्चों के क्लब का लीडर बना था, मगर 15 साल की उम्र में जब पुर्तगाल का एक मशहूर क्लब स्पोर्टिंग CP के साथ साइन करने वाला था कि इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठी। डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि इसको दिल में एक पुरसरार बीमारी है। अगर ये चाहे तो इसके साथ भी जिंदा रह सकता है, बस इसे फुटबॉल को छोड़ना होगा, वरना इसको दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। रोनाल्डो ने कहा कि मैंने अपनी तालीम को फुटबॉल की खातिर खैराबाद कह चुका हूँ, इसलिए मैं फुटबॉल को तो नहीं छोड़ सकता। इसने दिल की सर्जरी करवाई, जो कि ठीक रही, और इसी साल इसको पुर्तगाल के सबसे बड़े फुटबॉलर क्लब में साइन भी किया गया। फैक्ट नंबर 6, रोनाल्डो की जिंदगी में लड़कियां बहुत ही कम नजर आती हैं, मगर जो भी इसकी जिंदगी में आई, इसने इसका दिल ही दुखाया। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके फैक्ट WYK की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। 2010 में जब ये अच्छा खासा अमीर हो चुका था, तो एक दिन इसका मैनेजर इसके पास घबराया हुआ आया
और इसने रोनाल्डो को बताया कि एक अमेरिकी लड़की ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहती है कि मुझे पैसे पे करो वरना मैं ये सब कुछ मीडिया के सामने ले आऊंगी और तुम्हें एक्सपोज करके तुम्हारे करियर को खत्म कर दूंगी। रोनाल्डो ने मैनेजर से कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। क्या ये वाकई मेरा बच्चा है? और ये डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया। इस लड़की ने अपना मुंह बंद करने के लिए $5 मिलियन मांगे थे। रोनाल्डो ने इसको $20 मिलियन का चेक भिजवाया, मगर शर्त ये थी कि ये हल्फनामे पर साइन करके देगी कि वो कभी अपने बच्चे से कांटेक्ट नहीं करेगी। इस लड़की ने ऐसा ही किया, मगर दुनिया की सारी दौलत भी एक माँ से इसकी ममता नहीं खरीद सकती। कुछ ही सालों के बाद वो लड़की रोती हुई फिर आ गई कि मैंने $3 मिलियन खर्च किए हैं, बाकी के $17 मिलियन ले लो, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मगर अब काफी देर हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 7। इसके बाद रोनाल्डो की जिंदगी में एक और लड़की आई जिसका नाम था इरिना शेख। ये एक रूसी मॉडल है। रोनाल्डो और इसकी जोड़ी सारी दुनिया को पसंद भी आई, मगर 2015 में आकर ये जोड़ी भी टूट गई और इसकी वजह बनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माँ। इरिना शेख ने रोनाल्डो के घर पर एक पार्टी रखी थी और ये नौजवान लोगों की पार्टी थी। इस वजह से इसने रोनाल्डो की माँ को कहा कि तुम एक बुरी औरत हो, इसलिए तुम आज पार्टी पर मत आना। ये बात रोनाल्डो तक भी पहुंच गई। लोगों के मुताबिक रोनाल्डो ने यहाँ पहुंचकर पार्टी तो रुकवा दी और इरिना शेख को भी अपने इसके सारे सामान के साथ घर से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरी माँ को कैसे रोक सकती हो यहाँ आने से। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप सब समझते हैं कि इंसान पैसे से सेहत और खूबसूरती नहीं खरीद सकता, तो एक बार फिर सोच लें। रोनाल्डो जब गरीब था तो ये ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है। इसने बहुत होशियारी से अपनी छोटी छोटी सर्जरियां करवाई। न सिर्फ अपने टेढ़े मेढ़े दांत सुपर परफेक्ट करवा लिए हैं, बल्कि इसकी फीनी नाक भी अब काफी खड़ी नजर आती है। इसे ऐसा इस वजह से करना पड़ा क्योंकि अभी ये खुद ही ब्रांड है। अगर ये अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा। फैक्ट नंबर 9। रोनाल्डो अपनी ऊंची छलांग की वजह से फुटबॉल की दुनिया में जाना जाता है और 2011 में कुछ साइंसदानों ने इसका तज्जिया किया कि ये साहब कितना ऊंचा उछल सकते हैं। इधर ही खड़े खड़े रोनाल्डो उछले तो ये 44 सेंटीमीटर तक उछल सकता है और अगर थोड़ा सा भागकर फिर ये उछले तो ये 78 सेंटीमीटर तक उछल सकता है। इतनी ऊंची छलांग तो बास्केटबॉल के प्रोफेशनल प्लेयर्स भी नहीं लगाते। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का एल्बर्ट फ्रेंटो है। वैसे तो ये रोनाल्डो का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन रोनाल्डो उसे आज तक तोहफे में महंगी कारें, बंगले, बिजनेसेस और बहुत कुछ दे चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, रोनाल्डो आज जिस मुकाम पर है इसमें एल्बर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ये दोनों एक ही साथ फुटबॉल खेला करते थे। एक दिन ब्राजील के सबसे बड़े क्लब स्पोर्टिंग सीपी के प्रोफेशनल्स ने इनके ट्रायल लेने थे। उन्होंने एक लड़का सिलेक्ट करके लेकर जाना था और शर्त ये थी कि आज के मैच में जो सबसे ज्यादा गोल करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई। यहाँ पर पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल इसके दोस्त एल्बर्ट ने किया और तीसरा गोल टाइम पर एल्बर्ट गोलकीपर को डॉच करके गोल तक पहुँच गया, मगर इसने बॉल रोनाल्डो को पास कर दी, जिससे रोनाल्डो ने दूसरा गोल किया और ये सिलेक्ट हो गया। जब एल्बर्ट से पूछा गया कि इसने खुद गोल क्यों नहीं किया, इसने जवाब दिया कि मैं जानता था कि रोनाल्डो मेरे से ज्यादा बेहतर प्लेयर है। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त और रोनाल्डो ने भी ये दोस्ती खूब निभाई। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, रोनाल्डो न सिर्फ अच्छा फुटबॉलर और अच्छा इंसान है, बल्कि ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी है। इसने अपने नाम CR7 को एक ब्रांड बनाया। इसके फैंस सारी दुनिया में इसके कपड़े खरीदते हैं। इसके अलावा इसकी CR7 नाम की परफ्यूम भी बहुत बिकती है। अब इसके CR7 नाम के होटल्स भी खुलना शुरू हो चुके हैं और इसके अलावा रोनाल्डो 40 से ज्यादा कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर भी है। सबसे बढ़कर और इसके जूतों की मशहूर कंपनी नाइकी से $1 बिलियन की डील भी हुई थी और इसी वजह से ये दुनिया का अमीर फुटबॉलर बन गया है। दोस्तों, रोनाल्डो की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर आप अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा मेहनती हैं तो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो।